हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूँगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ सॉल्यूशंस देते समय उनको मैंशन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर 11 एंगल्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं हर क्वेश्चन में, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट रहता है। ठीक है, और वो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना रहता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाइज ए ऑप्शन इन इट्स इंटीरियर, बी ऑप्शन इन इट्स एक्सटीरियर, सी ऑप्शन ऑन द एंगल, डी ऑप्शन इनसाइड द एंगल। सो क्वेश्चन 1 में आपसे पूछ रहे कि एक एंगल का जो वर्टेक्स होता है वो कहाँ पे लाई करता है। ए ऑप्शन उसके इंटीरियर में, बी ऑप्शन उसके एक्सटीरियर में, सी ऑप्शन एंगल के ऊपर ही, और डी ऑप्शन इनसाइड द एंगल, मतलब एंगल के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑन दी एंगल, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, आप चाहे तो ऊपर देख भी सकते हैं, जैसे ये एक एंगल दिया हुआ है, उसका जो वर्टेक्स क्या है, ये वाला कोना वाला पार्ट जिससे 2 रेस निकल रही है। ठीक है, तो वर्टेक्स आप देख सकते हैं कहाँ पे लाई कर रहा है, एंगल पे। सिमिलरली ये भी आप देखिए एक्यूट एंगल, जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एंगल पे। सिमिलरली ऑब्टूस एंगल में भी देख लीजिए, ये जो वर्टेक्स है कहाँ लाई कर रहा है, एंगल के ऊपर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑन दी एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज विथ द सेम इनिशियल पॉइंट इज नोन एज। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसे जब आप 2 रेस से बनाते हैं जिसका जो इनिशियल पॉइंट है सेम है। मतलब आपको पता है जो कोई भी रे होती है उसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है, मतलब इनिशियल पॉइंट, और जो सेकंड पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है। सो क्वेश्चन 2 में आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप 2 रे से एक फिगर बनाएं जिनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, तो उस फिगर को आप क्या बोलोगे। तो आपको पता है उस फिगर को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक एंगल क्या होता है, 2 रेस से बनता है जिनका जो इनिशियल पॉइंट है सेम है। अभी क्वेश्चन 1 में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये देखिए 2 रेस निकल रही है, उनका जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब जो वर्टेक्स है एंगल का, वो क्या है, सेम है। चाहे एक्यूट एंगल देख लीजिए, राइट एंगल देख लीजिए, ऑब्टूस एंगल देख लीजिए, हर बार क्या रहता है, 2 रेस निकल रही है अलग अलग डायरेक्शन में, और उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या सेम है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एन एंगल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको मतलब इनकी डेफिनेशंस पता है तो आप इजीली इनके आंसर्स टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एन एंगल ऑफ मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड। ठीक है, सो क्वेश्चन 3 में आपसे पूछ रहे हैं कि एक ऐसा एंगल जिसका जो मेजर है, मतलब जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है, तो उस एंगल को आप क्या बोलते हैं। तो आपको पता है कि जो 0 डिग्री जिस एंगल का मेजर रहता है, मतलब जिसकी वैल्यू रहती है, उस एंगल को आप क्या बोलते हैं, 0 एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो 0 एंगल आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। सो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, 0 मतलब एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं, 0 एंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है उसे आप क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, सो राइट एंगल क्या है, बी ऑप्शन। सो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या आ गया, एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड, ऑप्शन बी, राइट एंगल। ठीक है, सो क्वेश्चन 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एन एंगल ऑफ मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड। ठीक है, तो इस बार आपसे क्या पूछा क्वेश्चन 5 में, एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर, मतलब जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है, उस एंगल को आप क्या बोलते हैं। तो आपको पता है कि जिस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है, बाय डेफिनेशन उसे आप क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। सो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, और स्ट्रेट एंगल। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी क्वेश्चन थे सब क्या बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप बहुत ही इजीली मतलब ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड। तो इस बार आपसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन 6 में, एक ऐसा एंगल जिसका मेजर, मतलब जिसकी वैल्यू 360 डिग्री है, उसे आप क्या बोलते हैं।
तो आपको पता है कि जिस एंगल की मेजर 360 डिग्री है उसे आप क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, अ कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये भी बिल्कुल डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 360 डिग्री जिस एंगल की वैल्यू रहती है उसे मतलब कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीट एंगल की यही डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एन एंगल ऑफ मेजर 140 डिग्री इज। तो अब क्वेश्चन 7 में क्या पूछ रहे हैं, एक एंगल आपको दिया हुआ है जिसका मेजर 140 डिग्री है, उस एंगल को आप क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए एक्यूट एंगल, ऑप्शन बी ऑब्ट्यूस एंगल, ऑप्शन सी स्ट्रेट एंगल, ऑप्शन डी कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है तो आपको पता है जो ऑप्शन सी है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या किसे बोलता है, 180 डिग्री, ठीक है। और ऑप्शन डी जो है कंप्लीट एंगल, उसकी वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री। तो सी और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, अब बचा क्या, ए और बी ऑप्शन। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है, एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, बस एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो बचा क्या, ऑप्शन बी ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की आपको डेफिनेशन पता है, एक ऐसा एंगल जिसका जो मेजर है एंगल का वो 90 डिग्री से ज़्यादा होती है पर 180 डिग्री से कम होती है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें एंगल का मेजर क्या है 140 डिग्री। 140 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है, 90 डिग्री से ऊपर लेकिन 180 डिग्री से नीचे। सो क्या हो गया इसका मतलब, कौन सा एंगल बोलेंगे इसे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ऑप्शन बी ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स, ठीक है। ऑप्शन ए मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ऑप्शन बी मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 डिग्री, ऑप्शन सी मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोल रहे हैं कि अगर जो रिफ्लेक्स एंगल होता है उसकी जो वैल्यू होती है किस मतलब कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन पता है तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो रिफ्लेक्स एंगल का मेजर रहता है वो हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा रहता है लेकिन 360 डिग्री से कम। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या है, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया, अ रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स, ऑप्शन नंबर सी मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। ये भी मतलब बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 राइट एंगल्स इज। तो क्वेश्चन 9 में आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको 2 राइट एंगल दिया हुआ है, उसका जो डिग्री है मतलब दोनों राइट एंगल को मिला के कितना डिग्री होगा। तो आपको पता है राइट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, राइट एंगल का जो मेजर रहता है वो 90 डिग्री रहता है, ठीक है। 1 राइट एंगल में 90 डिग्री है तो 2 राइट एंगल में कितना होगा, 2 टाइम्स 90 डिग्री, 2 इंटू 90 डिग्री कितना होता है 180 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया आपके पास बी ऑप्शन 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3 राइट एंगल्स इज। तो इस बार आप देख सकते हो क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है कि इस बार आपको 3 राइट एंगल्स दिए हुए हैं, उनका आपको मेजर बताना है टोटल। सो अभी हमने देखा था 1 राइट एंगल में कितना होता है 90 डिग्री, सो 3 राइट एंगल्स में कितना होगा 3 टाइम्स 90 डिग्री यानी 270 डिग्री। सो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 270 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ बाइसाइकिल व्हील हैज 36 spokes, then the angle between a pair of adjacent spokes is। सो क्वेश्चन 11 में आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास एक बाइसाइकिल की व्हील है जिसमें जो स्पोक्स है उसमें जो स्पोक्स है बाइसाइकिल व्हील में कितने 36 स्पोक्स है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो कोई भी 2 एडजेसेंट पेयर ऑफ स्पोक्स है उनके बीच में आपको क्या बताना है, एंगल बताना है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें आपको एक व्हील दे दी और उसके बीच उसमें कुछ नंबर ऑफ स्पोक्स दे दिए हैं और फिर आपसे ये पूछा जाता है कि कोई भी 2 एडजेसेंट स्पोक्स का क्या बीच का एंगल बताना है। सो वो कैसे बताते हैं, अब देखिए बाइसाइकिल एक कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, उसे आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ स्पोक्स से, तो उससे क्या आ जाएगा एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स, ठीक है। सो क्वेश्चन 11 में क्या है, देखिए
क्वेश्चन 11 में आपको 36 स्पोक्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें 36 स्पोक्स दिए हुए हैं, तो दो एडजेसेंट स्पोक्स के बीच का एंगल कैसे निकालेगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पोक्स, यानी 360 डिग्री अपॉन 36, 360 अपॉन 36 कितना होता है 10। सो दो एडजेसेंट पेयर ऑफ स्पोक्स के बीच का एंगल कितना आया 10 डिग्री, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाली जो एक्सरसाइज है चैप्टर 11 में, उसके मैंने सभी क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशंस दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।